हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल नीलम सोमानी। हम फार्मेसिस्ट सीरीज़ का फार्मास्यूटिक्स पोर्शन कर रहे थे, उसमें से हमने टैबलेट कंप्लीट कर लिया है। अगेन हम यूनिट डोजेस फॉर्म में आज कैप्सूल करेंगे। तो इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं यहाँ पे निकाल के लाई हूँ। अगर आपको मेरा टैबलेट वाला पोर्शन देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज हम कैप्सूल स्टार्ट करेंगे। कैप्सूल कोई नहीं पूछेगा कि कैप्सूल कैसा होता है, कैप्सूल कैसा दिखता है, कैप्सूल के क्या क्लासिफिकेशंस हैं। तो हमें क्या पढ़ना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं यहाँ पे लाई हूँ, जो अलग है थ्योरेटिकल पोर्शन से। अब हम बात करते हैं कैप्सूल यूनिट डोजेस फॉर्म होती है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कोई नहीं पूछेगा। हम बात करते हैं कैप्सूल के शेल की। कैप्सूल का जो शेल होता है सब जानते हैं जिलेटिन का बना होता है। तो ये नहीं पूछेगा कि जिलेटिन का बनाता है। जिलेटिन 2 टाइप्स के होते हैं, जिलेटिन ए और जिलेटिन बी। तो ये दोनों की हमको आइसो इलेक्ट्रिक पीएच ध्यान में रखनी है। जो ए होता है वो एनिमल के एसिड हाइड्रोलाइसिस से होता है, और जो बी होता है वो बेसिक जो हाइड्रोलाइसिस होता है उससे होता है। तो वैसे भी पता चल रहा है ए फॉर एसिड और बी फॉर बेस। लेकिन यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएशन है। एसिड जो होगा उसकी जो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच है जिलेटिन ए की, दैट इज 9.0, जो कि बेसिक पीएच आ रही है। और जो बेस है जेल बी, उसकी आइसो इलेक्ट्रिक पीएच किस पे आएगी, 4.7 पे। तो आपको ये ध्यान में रखना है ये डिजिट कि ए जो होता है उसकी आइसो इलेक्ट्रिक पीएच 9.0 होती है, और बी जो होता है उसकी होती है 4.7। अब हम बात करते हैं कैप्सूल के अंदर स्मॉलेस्ट साइज कौन सी होती है। आप सब जानते होंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट साइज कौन सी होती है। 5 और 000 इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। अब हम आते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। तो जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, ये रेलवे फार्मासिस्ट का क्वेश्चन था। दैट इज 12 to 15% होना चाहिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का मॉइस्चर। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मॉइस्चर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, डिटरमाइन कैसे करते हैं। दैट इज टोलुएन डिस्टिलेशन मेथड। टोलुएन डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू हम कैप्सूल के अंदर कितना मॉइस्चर है ये पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ की। एक और क्वेश्चन आता है कि सॉफ्ट जिलेटिन का जो ब्लूम स्ट्रेंथ होता है वो कितना होना चाहिए, उसकी जो आइडियल लिमिट है वो क्या होनी चाहिए। दैट इज 150 to 250 ग्राम्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये किस में है ब्लूम स्ट्रेंथ, ग्राम्स में है। ओके, अब हम बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की। तो हार्ड जिलेटिन के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम अलग होगा, सॉफ्ट जेल के लिए अलग होगा, और एंट्री कोटेड के लिए अलग होता है। तो ऐसा मैंने फर्दर उसमें भी डिस्कस किया हुआ है टैबलेट के अंदर। हार्ड जो टैबलेट रहती है हमारी, जो कन्वेंशनल रहती है, एंट्री कोटेड रहती है, उसके लिए डिफरेंट डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। तो ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बताते हैं कि हार्ड जिलेटिन जो कैप्सूल होता है वो लगभग 30 मिनट्स लगाता है डिसइंटीग्रेट होने में, और जो हमारा सॉफ्ट जिलेटिन होता है वो 1 आवर लगाता है, और एंट्रिक जो होता है वो कितना लगाता है, 3 आवर्स। तो ये आपको डिजिट ध्यान में रखनी है। हार्ड जिलेटिन है तो जल्दी से हो जाएगा डिसइंटीग्रेट, सॉफ्ट थोड़ा टाइम लगेगा, और एंट्री कोटेड तो आपको पता ही है उसको अपना कंटेंट स्टमक में रिलीज नहीं करना है, इंटेस्टाइन में करता है, तो वो 3 आवर्स लगाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ मशीन्स की बात करते हैं। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जीपेट में भी आता है, एक क्वेश्चन इसमें नाइपर में से भी बनता है, और एक क्वेश्चन हमारे फार्मासिस्ट के एग्जाम में आ सकता है। तो हम बात करते हैं रोटोवेट मशीन। मशीन्स रिलेटेड टू कैप्सूल्स पढ़ रहे हैं हम। उसमें फर्स्ट मशीन है रोटोवेट। तो नाम से ही पता चल रहा है रोटोवेट, तो ये कैप्सूल वेइंग मशीन है। आप ये ध्यान में रखना, ये कैप्सूल वेइंग मशीन है। वेरीकैप 1200, दैट इज आल्सो कैप्सूल वेइंग मशीन। तो ये दोनों हमारी कैप्सूल वेइंग मशीन हो गई। रोटोसॉर्ट, अब हम बात करते हैं रोटोसॉर्ट और रोटोवेट में हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो व्हाट इज सॉर्टिंग, हम सॉर्टिंग करते हैं ना, जस्ट सॉर्ट आउट समथिंग, यानी कि जो अनफिल्ड कैप्सूल है, रप्चर्ड है, उनको अलग करना, सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड एज रोटोसॉर्ट। रोटोसॉर्ट मशीन में क्या होता है, जो अनफिल्ड कैप्सूल होते हैं, खराब कैप्सूल होते हैं, उनको हटाया जाता है। इरेका किया, ये एक इरेका किया, ये एक और है जो
ये मशीन क्या काम आती है आपकी, ये काम आती है आपके डी डस्टिंग करने में, जो कैप्सूल फिलिंग करने के बाद में जो पाउडर बचा रह जाता है मशीन पे उसको हटाने की काम आती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं जनरली मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन यूज करते हैं, लेकिन उसका रेशियो कितना होना चाहिए दैट इज इम्पोर्टेंट, 4:1 रेशियो होता है। अब हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंटिंग करना चाहते हैं कैप्सूल के ऊपर, दैट इज जो मशीन होती है दैट इज कॉल्ड एज रोटोग्राफियर मशीन। ओके, तो रोटा द टर्म इज रिलेटेड टू कैप्सूल, रोटा दिमाग में आना चाहिए कैप्सूल। ठीक है, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि हम कैप्सूल्स में जो ड्रग भरते हैं, मेडिसिन भरते हैं, वो 2 टाइप से भर सकते हैं, फ्री फ्लोइंग पाउडर या फिर स्लग्स, जो आप जानते हैं ड्राई ग्रेन्युलेशन में जो स्लग्स बन जाते हैं, हम स्लग्स बनाते हैं, उस तरह से भी हम भर सकते हैं। तो जो स्लग्स बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे डोजेटर, और जो फ्री फ्लोइंग है वो ऑगर्स का काम है ना। ये एक पैरामीटर है, ये जो चीज ये 3 मशीनों में होती है, ये फर्दर 3 मशीनों में होती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आएगा जेनासी जो मशीन है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो हमें दिमाग में ये रहना चाहिए डोजेटर की तरह उसमें डोजेटर लगे होते हैं जो कि एज अ स्लग्स ड्रग को फिल करते हैं कैप्सूल के अंदर। तो जेनासी, मेकोफार और फार्मेटिक ये 3 कंपनीज है जो कि डोजेटर एज अ स्लग्स कैप्सूल में भरे जाते हैं। और लीली, ओसाका और पेरी, ये नाम थोड़े अच्छे लग रहे हैं आपको। तो ऑगर यानी फ्री फ्लोइंग, मतलब इजीली जो पाउडर फॉर्म होता है फ्री फ्लो पाउडर, उस तरह से लीली, ओसाका और पेरी, ये एक तरह से अच्छे से नाम लग रहे तो आपको दिमाग में ये रख लेना है। ऑगर जो होगा वो लीली, पेरी और हमारा एक और आ गया ओसाका। तो ये थोड़ा गर्लिश नेम लग रहा है तो इससे हमें लर्न रह जाएगा ऑगर प्रिंसिपल पे है और इसमें पाउडर फ्री फ्लोइंग की तरह फिल किया जाता है। फर्दर हम इवैल्यूएशन ऑफ कैप्सूल्स करते हैं। तो इवैल्यूएशन में हम जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी निकालते हैं तो 10 कैप्सूल्स को लेके करते हैं, तो उसमें जो हमारा वेरिएशन आना चाहिए दैट इज 100 ±10% होना चाहिए। ये आइडियल लिमिट है, आपको एज इट इज लर्न करनी है। वेट वेरिएशन टेस्ट करते हैं 2 तरह से होते हैं, अगर हमारा जो कैप्सूल का साइज है वो लेस देन 300 मिलीग्राम है या फिर ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम है। अगर हमारा कैप्सूल का साइज लेस देन 300 मिलीग्राम है तो वेट वेरिएशन हमारा 10% होगा, और ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम है दैट इज 7.5%। आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर कैप्सूल की साइज बड़ी है तो कम वेट वेरिएशन है, और ज्यादा है तो आप ये मत कर देना कि ज्यादा है तो ज्यादा वेट वेरिएशन आना चाहिए, दैट इज नॉट गुड। सो जो कम साइज होगा हमारा 300 से दैट इज 10%, और जब ज़्यादा होगा साइज तो हमारा 7.5%। तो इस तरह से ये कैप्सूल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। आप इसको एक बार रीडिंग लगा दीजिए और फार्मासिस्ट एग्जाम को क्रैक कीजिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। और ये कैप्सूल वाला पोर्शन हमारा खत्म होता है, मैं फर्दर और न्यू टॉपिक्स आपके लिए लाऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपना सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।